सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हालचाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपका हर दिन खुशियों से भर दे और आपकी हर जो नेक दिली ख्वाहिशात है उसको अल्लाह ताला पूरा फरमाए। तो दोस्तों, आज हम आपको एक फार्म का दिखाएंगे, माल चरागाह में चरता हुआ। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। हम इतनी प्यारी वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, लाइक तो बनता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह इनके पास 100 से ऊपर जानवर हैं, यानी कि 100 प्लस जानवर है। और इन्होंने 1 एकड़ ज़मीन जो है वो इनकी ज़ाती है और वो छोड़ के इधर इन्होंने चरागाह बनाई हुई है। उसमें घास वगैरह गर्मियों में तो पाकिस्तान में जो ख़ासकर पंजाब और सिंध के एरिए हैं वहाँ पर खुद ब खुद घास इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप स्प्रे भी करते रहें तो भी ख़त्म नहीं होती। तो गर्मी के मौसम में जो चरागाह बनाने का कोई मुश्किल मसला बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ आप उसे 2-4 पानी लगा दें, खाद डाल दें तो घास वैसे ही बहुत हो जाता है। और इतना सब्ज़ा होता है कि जानवर माशाल्लाह उसमें बहुत खेलते हैं, भागते हैं, खाते पीते हैं। दूध बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हो जाता है। गोश्त वाले जानवर गोश्त पैदा करते हैं, तो अल्लाह ताला इसमें खूब बरकत डालता है। ये आप देख सकते हैं ये अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसमें कुछ भेड़ें भी हैं, बकरियां हैं, बकरा है एक ब्रीडर का बड़ा ज़बरदस्त बहुत ही ज़बरदस्त। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये चीने रंग का और ये माशाल्लाह काफ़ी है। 70,000 रुपये डिमांड इसकी थी उनकी कि हम 70 से कम नहीं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरा माल है। ये अब यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे रहेगा और 2 घंटे के बाद ये फिर इससे दोबारा वापस फार्म में ले जाएंगे और शाम को फिर 2 घंटे के लिए लेके आएंगे। और फार्म में जाके फिर ये साए में बैठ भी जाएंगे, वहाँ पंखे शंखे लगे हुए हैं इनके लिए और पानी का बंदोबस्त है। जिसने और कोई विटामिन वगैरह भी पड़े हुए हैं, जिसने कोई विटामिन खाना हो या कुछ ऐसा करना हो तो वहाँ भी बकरियों को आज़ादी है। तो माशाल्लाह खूब इंजॉय करती हैं, इनकी वॉक हो जाती है, रंग बिरंगा खा भी लेती हैं। और इनका जो है चारा जो उसके लिए हल चलाना, बार बार ट्यूबवेल चलाने और बीज डालो, जो इतने बड़े बड़े अखराजात होते हैं वो सारे ज़ीरो कर दिए इन्होंने जहाँ घास उगा के। तो ये अभी मुझसे पूछ रहे थे कि जो आम घास है खुद ब खुद उगती है, इससे सैलेज बनाने का हमें कोई तरीका बताया जाए। इनकी डिमांड थी कि आम जो घास निकलता है कुदरती ज़मीन से, यानी कि वो कोई नस्ली घास नहीं होता, तो इससे अगर उन्होंने बोला कि हमें अगर सैलेज बनाने का तरीका बताया जाए तो हमारे पास ये घास इतना होता है कि हम पूरे साल का चारा जमा कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इनकी मदद ज़रूर करेंगे। हमारे कुछ दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कि इस फार्मिंग से भी वो वाबस्ता हैं उधर ऑस्ट्रेलिया में, और जदीद फार्मिंग है उनकी। वैसे उनका गाय का कारोबार ज़्यादा है उधर, दूध का, डेयरी का। तो इंशाल्लाह हमारा उनसे रब्ता होगा और हम उनसे ज़रूर पूछेंगे, बल्कि उनसे पूरा एक प्रोसेस समझेंगे कि जो आम घास है इससे सैलेज कैसे बनाया जा सकता है। यानी कि जो खुश्क चारा होता है आप पूरा साल बकरियों को दे सकते हैं, वो किस तरह बनाया जा सकता है। जैसे ही हमें उसके प्रोसीजर का पूरा पता चलेगा, उसके अखराजात का, उसको सेव करने के तरीके का और उसके बारे में जितनी भी तफसील होगी और उसकी जो एक्सपायरी है वो कितनी होगी, उसके ऊपर बनाने के ऊपर ख़र्चा कितना आएगा, वो सारी डिटेल जो है वो हम अपने फार्मर्स के साथ शेयर करेंगे, अपने सब्सक्राइबर के साथ, देखने वालों के साथ, सबको इंशाल्लाह बताएंगे कि जो आम घास ज़ाया हो जाता है करोड़ों अरबों रुपए का पाकिस्तान में आजकल, हम स्प्रे कर करके उल्टा उसे ख़त्म करने के लिए भी हमें स्प्रे करने पड़ते हैं, तो उससे आप सैलेज बना सकेंगे। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर मुमकिन होगा। तो बाकी ये माशाल्लाह आपके सामने है। काफ़ी दिलचस्पी थी इस फार्मर की। तो ईद के बाद हम आपको एक बहुत बड़ा फार्म दिखाएंगे भैंसों का, यानी कि बैफलो का और बकरियों का। हमारी उनसे बातचीत हो गई है, लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया है ईद के बाद का। इंशाल्लाह कोई कमो बेश उसमें 1400-1500 भैंस होगी, कोई 100-200 बकरी भी होगी, कोई 300। बहुत बड़े फार्मर हैं, उनका दूध कराची में जाता है, पंजाब बहावलपुर से। तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर वो दिखाएंगे और उसकी अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाएंगे।
तो ये फ़िलहाल आप देख सकते हैं, ये जो दोस्त हैं हमारे, इनकी काफ़ी गहरी दिलचस्पी है इस काम में, और ये सऊदी अरब को छोड़ के पाकिस्तान में आए हैं तकरीबन कोई 2-3 साल पहले। तो थोड़ा सा इन्होंने स्टार्ट किया था, जब इन्हें मज़ा आया तो इन्होंने फिर खूब इस काम में इन्वेस्टमेंट की और माशाल्लाह काफ़ी कमाया। इनके पास बकरी कुर्बानी के काफ़ी बकरे थे जो अब बस चंद एक रह गए हैं, बाकी सेल हो गए हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड करते हैं गॉट फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड मालूमात, बिज़नेस आइडियाज़। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखना।